In this lecture, we will understand about the CLIA. The full form of CLIA is Chemiluminescence Immunoassay. केमी का मतलब यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन। ये जो क्लिया प्रिंसिपल है इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, सो इसका नाम है केमी। ल्यूमिनेसेंस मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पे हम केमिकल को यूज़ में लेते हैं, वो है ल्यूमिनॉल, राइट। और थर्ड है इम्यूनो। यहाँ पे इम्यूनो वर्ड इसलिए यूज़ में लिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं या तो एंटीजन को या फिर एंटीबॉडी को, और ऐसे का मतलब हमको पता है कि इसका मतलब होता है टेस्ट। तो इन सब वजह से इसका नाम पड़ा है क्लिया या फिर केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोएसे। देखिए क्लिया के अंदर क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल है या जो इसकी टेक्निक है वो सिमिलर है काफ़ी हद तक एलाइजा से। देखिए इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि कोई ह्यूमन है उसको HIV इन्फेक्शन हुआ है। HIV इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसके अंदर HIV के एंटीजेंस एंटर हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जब हमने HIV वायरस पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि HIV वायरस पे कौन सा एंटीजन होता है, GP41 एंटीजन होता है। तो अगर किसी ह्यूमन को HIV वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर GP41 एंटीजन एंटर करा होगा। अगर वो एंटीजन एंटर करा उसके बाद क्या हुआ, उस ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही उसने क्या बना ली, उसके अगेंस्ट GP41 एंटीबॉडी। तो अगर उस ह्यूमन को HIV वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सैंपल में, उस पेशेंट के सैंपल में हमें GP41 एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलेगी। इस GP41 एंटीबॉडीज़ को अब हम डिटेक्ट करेंगे क्लिया की हेल्प से। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये प्लेट है, जैसे हमने एलाइजा में प्लेट यूज़ में ली थी, इसमें भी सिमिलरली यही क्लिया के अंदर भी एक प्लेट यूज़ में होती है। इसमें हमें क्या करना है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है। हमें पता है कि अगर हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो हमें एंटीजन प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली जिस पे ऑलरेडी एक प्री कोटेड एंटीजन है, यहाँ पे पहले से एक एंटीजन लगा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम GP41 एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो हम एंटीजन कौन सा लगाएंगे, GP41 एंटीजन। तो यहाँ पे GP41 एंटीजन लगा हुआ है। सेकेंड स्टेप पे हमने यहाँ पे सैंपल को डाला। सैंपल में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी कौन सी है, GP41 एंटीबॉडी है। यहाँ पे GP41 एंटीजन लगा हुआ है, तो ये सैंपल को डालते ही एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड हो जाएगी। अब देखिए जो GP41 एंटीबॉडी है ये ह्यूमन ने बनाई है, तो इसको हम ह्यूमन एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। सो ये GP41 एंटीबॉडी है जो कि एक ह्यूमन एंटीबॉडी भी है। अब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बन गया, बट इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हम देख नहीं सकते। तो इसको देखने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिटेक्टर एंटीबॉडी डालेंगे जैसे हम एलाइजा में करते थे। यहाँ पे जो डिटेक्टर एंटीबॉडी है इसकी जो नेक्स्ट एंटीबॉडी हम डालेंगे वो कौन सी डालेंगे, अगर ये GP41 एंटीबॉडी है तो इसकी नेक्स्ट एंटीबॉडी होगी एंटी GP41 एंटीबॉडी। अगर ये ह्यूमन एंटीबॉडी है तो इसकी नेक्स्ट एंटीबॉडी होगी एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी जो इससे बाइंड हो सकेगी। यहाँ पे हमने डाली एंटी GP41 एंटीबॉडी या फिर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। ये एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होती हैं। इस एंटीबॉडी पे लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है HRP एंजाइम। HRP की फुल फॉर्म होती है हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है वो भी हम देखेंगे। देखिए जैसे एलाइजा में हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमने एक डिटेक्टर एंटीबॉडी डाली थी, वहाँ पे भी डिटेक्टर एंटीबॉडी किससे जुड़ी थी, एक एंजाइम से जुड़ी थी। लेकिन एलाइजा में हम क्या डाल रहे थे, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डाल रहे थे। इस क्लिया में हम क्या डालते हैं, यहाँ पे ल्यूमिनॉल्स केमिकल्स होते हैं उनको डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में डाला, एक हमारे पास सिंथेटिकली होते हैं ल्यूमिनॉल्स, इनको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे ये ल्यूमिनॉल इस HRP एंजाइम से जुड़ता है, इससे जैसे ये बाइंड होता है इनके बीच में एक रिएक्शन होती है। ये HRP एंजाइम क्या करता है, इन ल्यूमिनॉल्स का ऑक्सीडेशन कर देता है। अभी हमने केमिल्यूमिनेसेंस में देखा था कि वहाँ पे क्या हो रही थी, केमिकल रिएक्शन हो रही। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है कि ये HRP एंजाइम इस ल्यूमिनॉल्स का ऑक्सीडेशन कर देता है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे इस ल्यूमिनॉल
केमिकल का ऑक्सीडेशन होता है। ये ल्यूमिनॉल रिलीज़ करता है फोटोन्स को। फोटोन्स हमें पता है क्या होते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है ना, उस लाइट एनर्जी के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फोटोन्स। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइट एनर्जी की वो होती है फोटोन्स। तो ये इसका ल्यूमिनॉल का जैसी ऑक्सीडेशन होगा ये क्या रिलीज़ करेगा, फोटोन्स को रिलीज़ करेगा। ये सारे फोटोन्स मिलकर क्या बना लेंगे, एक लाइट एनर्जी बना लेंगे और इस लाइट एनर्जी को हम डिटेक्ट कर लेंगे ल्यूमिनोमीटर से। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जा रहा है वो है ल्यूमिनोमीटर, और लाइज़र में क्या यूज़ में लिया जाता है, कलरीमीटर, क्योंकि वहाँ पे हम क्या किसको डिटेक्ट कर रहे थे, कलर को डिटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाएगा, ल्यूमिनोमीटर। अब देखिए ये तो बात हुई पॉजिटिव केस की। जैसे वो एग्जांपल कि यहाँ पे अगर एंटीबॉडी नहीं होती, उस पर्सन को HIV का इन्फेक्शन नहीं होता, वो नेगेटिव केस होता, तो क्या होता कि हम जैसे यहाँ सैंपल डालते हैं, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं होती, ये एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होती, तो इसके अगेंस्ट जो anti-GP41 ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है वो भी बाइंड नहीं होती, ये भी बाइंड नहीं होती यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई HRP एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो जैसे ही हम यहाँ पे ल्यूमिनॉल डालते तो ये ल्यूमिनॉल का HRP एंजाइम नहीं मिलता, ये HRP एंजाइम यहाँ नहीं होता तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता तो कोई फोटोन्स रिलीज़ नहीं होते, फोटोन्स रिलीज़ नहीं होते तो कोई लाइट एनर्जी नहीं बनती, और लाइट एनर्जी नहीं बनती तो ल्यूमिनोमीटर किस चीज़ को डिटेक्ट करता। तो पॉजिटिव केस में क्या होगा, ल्यूमिनोमीटर लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करके हमें बता देगा, और नेगेटिव केस के अंदर ल्यूमिनोमीटर को अगर लाइट एनर्जी नहीं दिखेगी तो वो भी वो हमको बता देगा। Chemiluminescence means the production of light as a result of chemical reaction. Chemiluminescence का मतलब क्या होता है कि लाइट बन रही है, लाइट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन मतलब लाइट बन रही है, किस चीज़ से बन रही है, जब वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही थी, जैसे ही हमने वहाँ पे ल्यूमिनॉल डाला था और वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, उस एंजाइम पर उस एंटीबॉडी पर HRP एंजाइम प्रेजेंट था। ल्यूमिनॉल से जैसी HRP एंजाइम जुड़ा, इस HRP एंजाइम ने ल्यूमिनॉल का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया और क्या रिलीज़ कर दिए, फोटोन्स रिलीज़ कर दिए, जिससे क्या बनी, लाइट एनर्जी बनी। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन रही है, लाइट बन रही है फोटोन्स के रूप में। दिस टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसका नाम इम्यूनो ऐसे क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम इस टेस्ट को यूज़ में लिया जा रहा है क्या डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ क्लिया और अलाइजा इज सिमिलर, however the enzyme linked secondary antibody is replaced by HRP linked secondary antibody। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है अलाइजा का और क्लियर का वो सिमिलर है, दोनों का सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अलाइजा में तो हमने एंजाइम से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी को रिप्लेस कर दिया है HRP से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी से। अलाइजा में तो हमने एंजाइम से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ में ली थी, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक एंजाइम जो कि क्या है HRP एंजाइम है, उससे जुड़ी हुई सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज़ में लिया है। सेकेंडरी एंटीबॉडी हमें पता ही है कि प्राइमरी के बाद जो एंटीबॉडी जुड़ती है उसे हम सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं। यहाँ पे जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वही क्या है, डिटेक्टर एंटीबॉडी, जो डिटेक्ट करने का काम कर रही है। And substrate chromosomal system is replaced by luminol derivative with electron transport chain। और यहाँ पे जो उस केस में अलाइजा के केस में हम जो सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम यूज़ में लेते थे, क्लिया में हम क्या यूज़ में लेते हैं, ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स को यूज़ में लिया जाता है, जो कि किसके साथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट के साथ होता है। इसका क्या फंक्शन होता है इसको हम आगे प्रिंसिपल में देखेंगे। सो इसका एक फ्लो चार्ट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, प्री कोटेड एंटीजन, यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या है, देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले क्या है, प्री कोटेड एंटीजन है। सो प्री कोटेड एंटीजन, उसके बाद हमने क्या डाली, यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी डाली जो कहाँ से आई थी, सैंपल से आई थी। सैंपल के बाद हमने HRP लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, उसके बाद हमने इस पर ऐड किया ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव को विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन सबको ऐड करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे अगर एंटीबॉडी थी सैंपल के अंदर तो फोटोन्स रिलीज़ होंगे,
फोटोन्स रिलीज हुए तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगी, प्रोडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी हुई तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा ल्यूमिनोमीटर से। नाउ प्रिंसिपल ऑफ क्लिया। प्रिंसिपल ऑफ क्लिया इन्वॉल्व्स टू रिएक्शंस। इसके अंदर दो रिएक्शंस होती हैं। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस रिएक्शन, या फिर दो स्टेज में इसकी रिएक्शन होती है। एंटीजन इज कोटेड ऑन द वेल्स, मतलब वो एक जो प्लेट पे ऑलरेडी क्या है, एंटीजन कोटेड है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सैंपल बाइंड विथ एंटीजन। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि अगर इस सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी पहली स्टेज में जाके इस प्री कोटेड एंटीजन से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग से क्या होगा, जो यहाँ पे अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं, जो एंटीजन से बाइंड नहीं हो पाई, वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। जो हमने लाइजा में देखा था, आप उससे इसको कंपेयर करते जाना। सो अनबाउंड एंटीबॉडी इज रिमूव बाय वॉशिंग। जो अनबाउंड एंटीबॉडी होगी वॉशिंग से रिमूव हो जाएगी। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, HRP हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि क्या है, एक एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है, इज एडेड विच बाइंड्स विथ प्राइमरी एंटीबॉडी। उसके सेकेंड स्टेज में हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऐड करी सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि किससे जुड़ी है, HRP एंजाइम से जुड़ी हुई है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडी से जुड़ जाएगी। और यहाँ पे जो ह्यूमन एंटीबॉडी, ये तो है प्राइमरी एंटीबॉडी, ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी। अनबाउंड conjugate system containing HRP label secondary antibodies removed by washing। सिमिलर यही है कि इसमें जो अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी रह जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वॉशिंग से रिमूव हो जाएंगी। जो नहीं जुड़ पाई वो वॉशिंग से रिमूव हो जाएंगी। A reagent is added which contain luminol derivative with electron transport chain। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, luminol derivative, एक reagent यूज में लिया, एक रिएजेंट को यहाँ पे ऐड करा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। इस ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स के साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट्स भी प्रेजेंट है। HRP enzyme causes oxidation of luminol derivative with the help of electron transport agent। अब वो जो HRP एंजाइम है, यहाँ पे जो ये HRP एंजाइम है वो इस ल्यूमिनॉल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। किसकी हेल्प लेके, इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट्स भी प्रेजेंट है। इस ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स के साथ ETA इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट्स भी प्रेजेंट है। ये जो हॉर्स रेडिश पर HRP एंजाइम है वो इसकी हेल्प लेकर इस ल्यूमिनॉल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। This oxidation reaction result in the production of light energy। अब जो ये ऑक्सीडेशन हुई उससे क्या होंगे, फोटोन्स रिलीज होंगे। फोटोन्स रिलीज होने से क्या होगी, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द लाइट एनर्जी इज डिटेक्टेड बाय लुमिनोमीटर। उस लाइट एनर्जी को हम किससे डिटेक्ट कर देंगे, लुमिनोमीटर से डिटेक्ट कर लेंगे। The intensity of light is directly proportional to the concentration of antibody present in the sample। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि लुमिनोमीटर हमको क्या बता देगा, कितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी बनी है। देखिए ल्यूमिनोमीटर ने हमें ये बताया कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइट एनर्जी बन रही है। कितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी बनेगी, जितने ज़्यादा यहाँ पे फोटोन्स रिलीज़ होंगे। कितने ज़्यादा फोटोन रिलीज़ होंगे, जितनी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, जितने ज़्यादा यहाँ पे ल्यूमिनॉल्स ऐड होंगे। कितने ज़्यादा ल्यूमिनॉल्स यहाँ पे ऐड होंगे या कितने ज़्यादा ल्यूमिनॉल्स का ऑक्सीडेशन होगा, जितने ज़्यादा यहाँ पे HRP एंजाइम होंगे। कितने ज़्यादा HRP एंजाइम होंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होंगी।
यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी कितनी बाइंड होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, राइट। तो ये जो लाइट एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ल्यूमिनोमीटर हमको लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करके, इसकी लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करके हमें ये बता सकता है कि इस सैंपल के अंदर कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सो देखिए ये डायग्राम है, ये प्लेट है, इस पे क्या है, प्री कोटेड एंटीजेंस प्रेजेंट है। एंटीजेंस पे हमने क्या डाला, यहाँ पे एंटीबॉडी हमने यहाँ पे ऐड करी, जो कहाँ से ही सैंपल की एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडीज़ हैं सैंपल की। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो किससे जुड़ी हुई है, HRP से लेबल्ड है, तो ये HRP लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, अ रिएजेंट कंटेन ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट। यहाँ पे हमने एक रिएजेंट डाला जिसके अंदर ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट के साथ। जैसे ही यहाँ पे आया ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव्स, क्या हुआ, यहाँ पे HRP जो एंजाइम था उसने उसका क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। ऑक्सीडेशन का रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे ल्यूमिनेसेंस बना। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट एनर्जी बनना, वही फोटोन्स यहाँ रिलीज हुए जिसने लाइट एनर्जी बनाई। इस लाइट एनर्जी को हमने मेजर और डिटेक्ट कर लिया ल्यूमिनोमीटर से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अलाइजा और क्लिया के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे, उसको कंपेयर करके देखेंगे। ये डिफरेंस है अलाइजा और क्लिया के अंदर। अलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लिया की फुल फॉर्म होती है कैमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे। अलाइजा इज़ यूज टू डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडी। अलाइजा से हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लिया को हम मेनली यूज में लेते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। इन अलाइजा एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज यूज। अलाइजा के अंदर हम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज में लिया जाता है, और क्लिया के अंदर एक स्पेसिफिक HRP लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज में लिया जाता है। इन अलाइजा सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड। उसके अलाइजा में हम सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को ऐड कर रहे थे। इन क्लिया ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट इज एडेड। और क्लिया के अंदर हम ल्यूमिनॉल डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट को ऐड करते हैं। इन अलाइजा डेवलपमेंट ऑफ कलर एंड सीन बाय एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अलाइजा के अंदर हमने क्या अलाइजा का जो रिजल्ट था उसमें क्या हो रहा था, कलर का डेवलपमेंट हो रहा था जिसको हम नेकेड आइज या हमारी आंखों से देख सकते हैं। बट क्लियर में क्या हो रहा है, इन क्लियर डेवलपमेंट द लाइट एनर्जी एंड डू नॉट सीन बाय नेकेड आइज। क्लियर के अंदर क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अलाइजा डिटेक्ट बाय द कलरीमेट्री। इसके अंदर जो डिटेक्शन हो रहा था, मेजरमेंट हो रहा था, वो कलरीमेट्री के थ्रू हो रहा था। और क्लिया के अंदर जो डिटेक्शन हो रहा था वो ल्यूमिनोमीटर के थ्रू डिटेक्शन होगा। क्लिया इज डिटेक्टेड बाय द ल्यूमिनोमीटर। So this is all about the CLIA. Thank you so much for watching.